जो हम पलक झपकते हैं ना, पलक झपकने में तो बहुत देर लगती है, या पर यह कह लो जितना समय पलक झपकने में लगता है उसको भी एक निमिष कहते हैं। एक निमिष। अच्छा, यहां पलक का उदाहरण क्यों आया भाई? पलक झपकने का ही क्यों उदाहरण आया यहां, क्यों कहा? मैं व्याख्यान के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। बोले सूर्य वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था निमि, निमि राजा। और सूर्य वंश के राजा निमि और सूर्य वंश के महाराज पुरोहित गुरु, कुल गुरु वशिष्ठ थी। आज निमि महाराज ने कहा वशिष्ठ जी से, कुल मैं यज्ञ करना चाहता हूं और आप मेरे यज्ञ में पधारो और यज्ञ का शुभारंभ कराओ। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, सुनो, मैंने तो आपसे पहले कहीं का निमंत्रण ले रखा है, तो मुझे वहां जाना है, वहां से मैं लौट करके आ जाऊं, फिर आप जो है आपका यज्ञ में कराऊंगा। भाई पुरोहित तो यही कहता है, बोले मुझ पे पहले काम आया हुआ है, ये इस काम से निपट जाऊं तो फिर मैं आपका काम करा दूंगा, क्योंकि पहले वहां से निमंत्रण आया हुआ है। तो गुरु वशिष्ठ जी वहां चले गए। राजा निमि ने सोचा, बोले शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। और वास्तविक सही बात है, हमारे मन में, हमारे हृदय में कोई शुभ कार्य करने की महाराज एक जागृति हुई हमारे हृदय में, तो उसको तत्काल कर देना चाहिए, क्योंकि कल की नहीं पता। तो निमि महाराज ने यही सोचा, बोले कर देना चाहिए। आज महाराज राजा निमि ने ब्राह्मणों को बुलाया और यज्ञ करा दिया, और यज्ञ विश्राम भी हो गया। उसके बाद में गुरु वशिष्ठ वहां लौटे और राजा निमि से आकर के मिले और कहा, बोले राजन, मैं अब निवृत्त हो गया हूं, अब मैं इस समय खाली हूं, आप अपने यज्ञ को कब से रखना चाहते हो? सज्जनों, राजा ने भी कहते हैं, मैं तो यज्ञ करवा चुका। अब तो महाराज वशिष्ठ जी को क्रोध आया। अरे राजा निमि, तुमने मुझसे कहा था कि आप जो है निवृत्त होकर के आ जाओ, खाली होकर के आ जाओ, फिर हम यज्ञ करेंगे, और आपने यज्ञ करवा लिया। अब देखो, भागवत कथा हमसे कोई कराए और नारियल हमको दे दे, और हमारे पास समय नहीं हो, हम कहते भैया थोड़े डेट को आगे बढ़ा लो, और वो हमारे बिना पूछे कथा करा ले, तो हम वहां पहुंचे कि भैया अब कथा की डेट रखो, उन्होंने कि हमने तो करा ली, तो क्रोध तो आएगा। नारियल हमको दिया, कथा किसी से करा रहे हो? तो यहां गुरु वशिष्ठ जी को इसलिए क्रोध आया, बोले कहा हमसे कि यज्ञ कराऊंगा और यज्ञ किसी से करा ली। तो पुरोहित को तो थोड़ा क्रोध आता है कि भैया हम तुम्हारे पुरोहित गुरु हैं, बताओ हमसे तुमने पूछा भी और हमारे पास समय नहीं था, तो तुमने वो अनुष्ठान किसी के द्वारा करा लिया। बोले अच्छा। क्रोध आ गया और कह दिया कि तुम अपने शरीर को त्याग दो, ऐसा शाप दे दिया निमि ने। वशिष्ठ जी ने भी कह दिया तुम भी अपनी शरीर को त्याग दो। दोनों ने वह शरीर त्याग दिए, दोनों ने। राजा निमि तो जो शरीर त्यागा, तो वो पलकों में जाकर के बैठ गए, इसीलिए नाम है निमि। निमि से ही बना निमिष, तो इसलिए पलकों का उदाहरण दिया। तो राजा निमि पलकों में आज भी बैठे हुए हैं। बोले जितना समय पलक झपकने में लगता है उसको एक निमिष कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कथा के माध्यम से। ये होता है निमिष का मतलब। तो वो नैमिषारण्य खेत है। बोले निमिष प्लस अरण्य। बोले एक निमिष के लिए उस जंगल में जाकर के वह मन रूपी चक्र रुका और स्थापित हो गया, जो आज भी चक्र तीर्थ है। और वहीं सोनकादिर्षि
जा करके बैठ गए, भजन करने लगे। भजन करते करते जैसे ही भजन से निवृत्त हुए थे, उसी समय महाराज उनकी सभा में परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ।